एक बार की बात है, एक गरीब विधवा और उसका बेटा मोनू रहते थे। एक दिन मोनू की माँ ने उसे अपनी इकलौती गाय बेचने को कहा। मोनू बाजार गया और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। मोनू ने पूछा, तुम मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें 5 जादू की फलियां दूंगा। मोनू ने जादू की फलियां ली और उस आदमी को गाय दे दी। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो मोनू की माँ काफी गुस्से में थी। उसने कहा, अरे मूर्ख, उसने तुम्हारी गाय ले ली और तुम्हें कुछ फलियां दी। उसने सेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मोनू बहुत उदास था और बिना खाना खाए सो गया। अगले दिन जब मोनू सुबह उठा और खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि उसकी जादुई फलियों से एक बड़ा सा मूंग का डंठल उगाया है। वह बीन के डंठल पर चढ़ गया और आकाश में एक राज्य में पहुंच गया। वहां एक राक्षस और उसकी पत्नी रहते थे। मोनू घर के अंदर गया और राक्षस की पत्नी को रसोई में पाया। मोनू ने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। दयालु पत्नी ने उसे रोटी और कुछ दूध दिया। जब वह खा रहा था, राक्षस घर आया। दैत्य बहुत बड़ा था और देखने में बहुत ही भयानक था। मोनू घबरा गया और अंदर जाकर छिप गया। राक्षस चिल्लाया, फी फाई फो फम, मुझे एक इंसान के खून की गंध आती है। वह जीवित रहे या वह मर गया, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियां पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। अतः राक्षस ने अपना भोजन किया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने अपने सोने के सिक्कों के बोरे निकाले, उन्हें गिना और एक तरफ रख दिया। फिर वह सोने चला गया। रात में मोनू अपने छिपने की जगह से निकला, सोने के सिक्कों की एक बोरी ली और सेम के डंठल पर चढ़ गया। घर पर उसने अपनी माँ को सिक्के दिए। उसकी माँ बहुत खुश थी और वे कुछ समय तक अच्छे से रहे। बीन स्टॉक पर चढ़े और फिर से राक्षस के घर गए। एक बार फिर मोनू ने राक्षस की पत्नी से भोजन मांगा, लेकिन जब वह खा रहा था तो राक्षस लौट आया। मोनू डर के मारे उछल पड़ा और जाकर पलंग के नीचे छिप गया। राक्षस चिल्लाया, फी फी फो फम, मुझे इंसान के खून की गंध आती है। वह जीवित रहे या वह मर गया, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियां पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। राक्षस ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वहां उन्होंने एक मुर्गी निकाली। वह चिल्लाया, लेटो, और मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जब राक्षस सो गया तो मोनू मुर्गी लेकर बीन के डंठल पर चढ़ गया। मोनू की माँ उससे बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद मोनू एक बार फिर सेम के डंठल पर चढ़ गया और राक्षस के महल में चला गया। तीसरी बार मोनू राक्षस की पत्नी से मिला और कुछ खाने के लिए कहा। एक बार फिर राक्षस की पत्नी ने उसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब मोनू खा रहा था तभी राक्षस घर आ गया। फी फाई फो फम, मुझे एक इंसान के खून की गंध आती है। वह जीवित रहे या वह मर गया, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियां पीसूंगा। राक्षस रोया, मूर्ख मत बनो, यहाँ कोई लड़का नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा। राक्षस के पास एक जादुई वीणा थी जो सुंदर गीत बजा सकती थी। जब राक्षस सोया तो मोनू ने वीणा उठा ली और जाने ही वाला था। अचानक जादू वीणा चिल्ला उठी, गुरु की मदद करो, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। राक्षस जाग गया और उसने मोनू को वीणा लिए हुए देखा। गुस्से में वह मोनू के पीछे दौड़ा, लेकिन मोनू उसके लिए बहुत तेज था। वह बीनस्टॉक के नीचे भागा और घर पहुंचा। राक्षस ने उसका पीछा किया। मोनू जल्दी से अपने घर के अंदर भागा और एक कुल्हाड़ी ले आया। उसने सेम के डंठल को काटना शुरू कर दिया। राक्षस गिरकर मर गया। मोनू और उसकी माँ अब बहुत अमीर थे और वे हमेशा खुशी से रहते थे।